ओम शांति 21/12/89। त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है, इसलिए रचता रचना को देख हर्षित होते हैं। रचना सदा यही खुशी के गीत गाती कि वाह रचता, और रचता सदा यह गीत गाती वाह मेरी रचना। रचना प्रिय है, जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया, शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया, सतगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते हैं। यह है अविनाशी स्नेह व प्यार। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कोई मेहनत आवश्यक है तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो, जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता। कभी वर्षे के रूप में वह बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गाडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट हैं, इस भाग्य का नशा रहेगा। सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं, उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज, स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है। गति सदगति को प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज अर्थात सदगति, इसको तो प्राप्त करते ही हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। वो है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। ये श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। इसलिए कहते हैं जैसी मति वैसी गति। वो लोग समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, इसलिए अंतमति सो गति कहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल और गति प्राप्त होने का वरदान प्राप्त हुआ है। वर्तमान और भविष्य सदा गति सदगति है ही। भविष्य की इंतजार में नहीं रहते हो। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। कभी मिल जाएगा वह भविष्य में मिल जाएगा, ये दिलासे का सौदा नहीं है। तुरंत दान महापुण्य, ऐसी प्राप्ति है। इसको कहते हैं झटपट का सौदा। भक्ति में इंतजार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कभी, और बाप कहते हैं अभी लो। आदि स्थापना में अभी प्रसिद्धता थी।
आदि स्थापना में आपकी प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है और होता भी था। तो आदि से झटपट का सौदा हुआ। इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार। सारे कल्प में ऐसा प्यार कोई हो ही नहीं सकता। कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हों, लेकिन ये है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति। तो ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विदानर होते हैं, न फेल होते हैं, न कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। मेहनत करने के कारण दो ही हैं, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते, वह संबंध संपर्क में चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते हैं, जिससे आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। एक तो फ्लू क्या करता है, एक तो हलचल होती है, उसमें शरीर हिलता है और यहाँ आत्मा की स्थिति हिलती है, मन हिलता है, मुख कड़वा हो जाता है। यहाँ भी मुख से कड़वे बोल निकलने पड़ते हैं। तो क्या होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है। यहाँ भी जब फीलिंग आती तो अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती, इसने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया, ये जोश है, अनुभवी तो हो ना। फिर क्या होता है, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बात सुनाएंगे तो उनको अच्छी नहीं लगेगी। आखिर रिजल्ट क्या होती है, कमजोरी आ जाती है। यहाँ भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है। इसलिए ना फेल हो ना फील करो। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग रहे। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, ब्राह्मण आत्मा हूँ, विशेष पाठधारी हूँ। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग की फ्लू नहीं होगा। इस शुद्ध फीलिंग में रहो। जहाँ शुद्ध फीलिंग है वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मेहनत अच्छी लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। मेहनत अच्छी लगती है, वह मौज में रहना अच्छा लगता है। कोई को मेहनत काम बिगड़ और कोई काम अच्छा नहीं लगता। उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे हमको मेहनत वाला काम दो। ये तो आत्मा की मेहनत है और 63 जन्म मेहनत कर थक गई है। 63 जन्म ढूंढते रहे हो ना। किसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना, तो थके हुए पहले ही हो। 63 जन्म मेहनत कर चुके हो, अब एक जन्म तो मौज में रहो। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन ये एक जन्म विशेष है। मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। भविष्य में तो ये सब बातें भूल जाएगी। मज़ा तो अभी है। दूसरे मेहनत कर रहे हैं, आप मौज में हो। अच्छा, टीचर्स ने भक्ति की है, कितने जन्म भक्ति की है, इस जन्म में तो नहीं की है ना। आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई। कब से फिर भक्ति शुरू की, किसके साथ शुरू की? ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ति की है। कौन से मंदिर में की? तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हो और ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं हो। आदि की भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति होने के कारण भक्ति का आनंद सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ है। वो सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। भक्त माला में आप हो। जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्त माला में नहीं हो।
डबल फॉरेनर्स भक्तमाला में थे, भक्त बने या भक्तमाला में थे। अभी सब सोच रहे हैं कि हम थे व नहीं थे। विजय माला में भी थे, भक्तमाला में भी थे। पुजारी तो बने लेकिन भक्तमाला में थे। भक्तमाला अलग है। आप तो ज्ञानी सो भगत बने, वो है ही भगत। तो भगत माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। ज्ञानियों की माला है विजय माला, और जो सिर्फ भगत हैं, ऐसे नौधा भगत जो भक्ति के बिना और बात सुनना ही नहीं चाहते, भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते हैं, तो भगत माला अलग है, ज्ञान माला अलग है। भक्ति जरूर की है लेकिन भगत माला में नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। वो है नौधा भक्त और आप नौधा ज्ञानी हो। आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भगत माना सदा मंगता के संस्कार, में नीच हूँ, बाप ऊंचा है, ये संस्कार होंगे। वो रायल भिखारी हैं और आप आत्माओं में अधिकारीपन के संस्कार हैं, इसलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। समझा? भक्तों को भी तो कोई जगह दो ना। दोनों में आप आएंगे क्या? उन्हों का भी तो आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है। उन्हों को भी गायन माला में आना ही है। फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छे ही हैं, और तरफ तो बुद्धि नहीं गई, बाप की तरफ ही है। शुद्ध तो रहते हैं, पवित्रता का फल मिलता है, गायन योग्य हैं। आपकी पूजा होगी, उन्हों की पूजा नहीं होती, सिर्फ स्टैच्यू बना के रखते हैं गायन के लिए। मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा, देवताओं के मिसल मीरा की पूजा नहीं होगी, सिर्फ गायन है। अभी लास्ट जन्म में भी चाहे किसी को भी पूज लेवें, धरनी को भी पूजे तो वृक्ष को भी पूजे, लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं। आप पूज्य बनते हो तो आप पूजनीय आत्माएं हो, ये नशा सदा स्मृति में रखो। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प भी टच नहीं कर सकती, ऐसे पूज्य बने हो। अच्छा, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विदानर होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी औरों को भी वरदानी बनाने वाले, ऐसे बाप, शिक्षक और सतगुरु के प्यारे, सदा मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पंजाब राजस्थान ग्रुप से। सदा अपने को होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। जो हंस होता है वो कंकड़ और रतन को अलग कर देते हैं, मोती और पत्थर को अलग कर देते हैं, लेकिन आप होली हंस हो। किसको परखने वाले हो? समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्प को धारण करते हो। अगर व्यर्थ आ भी जाए तो भी धारण नहीं करेंगे। व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली हंस नहीं कहेंगे, वो तो बगुला धारण करता है। व्यर्थ तो बहुत सुना, बोला, किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? गंवाया, सब कुछ गंवा दिया, तन भी गंवाया। देवताओं के तन देखो और अभी के तन देखो, क्या है, कितना अंतर है। जवान से भी बूढ़े अच्छे हैं, तो तन भी गंवाया, मन का सुख शांति भी गंवाया, धन भी गंवाया। आपके पास कितना धन था, अथाह धन कहाँ गया? व्यर्थ में गंवा दिया। अभी जमा कर रहे हो या गंवा रहे हो? होली हंस गंवाने वाले नहीं, जमा करने वाला। अभी 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा और मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। धन तो ऐसे होगा जैसे अभी मिट्टी का भी मूल्य हो गया है, लेकिन वहाँ रत्नों से खेलेंगे, रत्नों से मकान की सजावट होगी। तो कितना जमा कर रहे हो? जिसके पास जमा होता है उसको खुशी होती है। अगर जमा नहीं होता है तो दिल छोटी होती है, जमा होता है तो दिल बड़ी होती है।
अभी कितनी बड़ी दिल हो गई है, तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाता है। या कभी कभी जमा करते हो, अपना चार्ट अच्छी तरह से देखा है? ऐसे समय पर कभी कभी व्यर्थ तो नहीं चल जाता। अभी समय की वैल्यू का पता पड़ा है। संगम का एक एक सेकंड कितना महान है। कहने में तो एक सेकंड ही गया, लेकिन एक सेकंड कितना बड़ा है ये याद रहे तो एक सेकंड भी नहीं गंवाएंगे। सेकंड गंवाना माना वर्ष गंवाना। संगम का एक सेकंड का इतना महत्व है, तो जमा करने वाले हैं, गंवाने वाले नहीं। क्योंकि या तो होगा गंवाना या तो होगा कमाना। सारे कल्प में कमाई करने का समय अभी है। तो होली हंस अर्थात स्वप्न में, संकल्प में कभी व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले, न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है ना। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है ये तो जानते हो ना। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है। अंत में जब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपकी श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से ये कीचड़ा भस्म हो जाएगा। योग ज्वाला हो, अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी। सोचा और हुआ, इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। अभी अपने में भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया। असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। ये किस समय का यादगार है? अभी का है ना। तो ऐसे ज्वालामुखी बनो। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो अभी ज्वालामुखी बन, आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अपने लिए तो कर लिया है ना, या अपने भी कर रहे हो। अच्छा, पंजाब वाले निर्भय तो बन गए, डरने वाले तो नहीं हो ना। ज्वालामुखी हो, डरना क्यों? मरे पड़े हो, फिर डरना किससे? और राजस्थान को तो राज अधिकारी कभी भूलना नहीं चाहिए। राज्य भूल करके राजस्थान की रेती तो नहीं याद आ जाती। वहाँ रेती बहुत होती है ना। तो सदा नए राज्य की स्मृति रहे। सभी ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण हैं उसे भस्म करने वाले बनो। ये बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की तो बात पीछे है। तो स्पीड तेज करो, गली गली में सेंटर हो, क्योंकि सरकमस्टांस प्रमाण एक गली से दूसरी गली में जा नहीं सकेंगे, एक दो को देख नहीं सकेंगे, तो घर घर में गली गली में हो जाएगा। अच्छा, उड़ीसा, गुलबर्गा, विशाखापट्टनम ग्रुप से तीनों स्थान के सदा एक स्थिति में स्थित रहने वाले हो। शरीर के स्थान भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्माओं का स्थान एक है। चाहे कहाँ से भी आए हो, लेकिन स्थिति सदा एक रस हो। एक रस स्थिति क्या है? एक की स्मृति में रहना, अर्थात एक रस स्थिति में रहना। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति में हो जाएंगे। तो सभी एक रस रहने वाले हो, या कभी कभी दूसरा रस खींचता है, कभी बाल बच्चे खींचते हैं। सदैव ये सोचो, जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है, अगर उसी समय आपका अंतिम समय हो तो क्या रिजल्ट होगी? ऊंच पद पा सकेंगे? तो सदैव ऐसे ही समझो कि एक सेकंड में क्या भी हो सकता है। हर सेकंड अटेंशन रखो, सदा एक का पाठ पक्का रखो। एक बाप, एक ही संगम का समय और एक रस स्थिति में रहना, और एक बाप से सर्व प्राप्ति करना। एक का पाठ पढ़ना आता है। सभी को सतयुग में ही आना है ना, या त्रेता में राजा बन जाओ, ये अच्छा है। ब्राह्मण जीवन अर्थात संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आत्मा सतयुग में आएगी।
ब्राह्मण बनकर अगर एक युग का सुख लिया और एक युग का नहीं लिया तो क्या किया। तो सदा यही याद रखना कि हम ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा सदा के लिए ऊंचे ते ऊंचा वर्षा 21 जन्म का अधिकार लेने वाले हैं। जब संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हो तो लक्षण भी ऐसे ही धारण करो। अगर लक्ष्य कमजोर होगा तो लक्षण भी कमजोर होंगे। बाप दादा सभी बच्चों को ऊंचे ते ऊंचा बनाते हैं, नंबर 1 बनाते हैं, सेकंड नंबर नहीं बनाते। जब दाता संपूर्ण दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लें, पूरा ही लेना चाहिए ना। अच्छा, सभी स्थान निर्विघ्न स्थान हैं, विघ्न आते हैं। बाप दादा के पास तो सब समाचार पहुंच जाता है। जितना जितना शक्तिशाली आत्मा बनेंगे उतना ये विघ्न समाप्त होते जाएंगे। विघ्न हिम्मत नहीं रखेंगे आने की। अभी हिम्मत रखते हैं आने की, चाहे आप उसको मिटा दो, लेकिन आते तो हैं ना। आए ही क्यों। विघ्न स्व के लगन के कारण दूर से ही नीचे हो जाए और आप ऊपर हो जाओ, क्योंकि विघ्नों में समय तो देना पड़ता है ना। वायुमंडल तो बदलता है ना। चाहे कोई स्वयं निर्विघ्न हो, लेकिन अगर सेंटर पर बार बार विघ्न आते हैं तो उसमें भी समय देना पड़ता है। वायुमंडल बदल जाता है। तो क्यों नहीं ऐसा पावरफुल वातावरण बनाओ जो विघ्न सदा कमजोर रहे और आप सर्वशक्तिवान रहो। ऐसी हिम्मत है। देखना, तारीख याद रखना। जब प्रकृति की शक्ति वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है, गर्म को ठंडा बना सकती है, ठंडे को गर्म बना सकती है, तो आप क्या नहीं कर सकते। तो वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सेवा ही ये है कि पहले स्व को निर्विघ्न बनाना है, फिर औरों को भी निर्विघ्न बनाना है। सेवा लेने वाले नहीं, सेवाधारी हो। अगर बहुत समय विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रहेंगे। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न अवस्था चाहिए। तो अभी विघ्नों को आने नहीं देना। कमजोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। यही श्रेष्ठ सेवा है। परिचय देना, कोर्स कराना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आत्माओं को शक्तिशाली बनाना यही सच्ची सेवा है। हिम्मत आप रखेंगे और मदद बाप करेंगे। अच्छा, गुजरात ग्रुप। सदा अपने को निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं अनुभव करते हो। निश्चय की निशानी है विजय। अगर अपने में व बाप में निश्चय है तो निश्चय की विजय नहीं हो, ये हो नहीं सकता। अगर विजय आधी होती है, पूरी नहीं होती है, तो इसका कारण है निश्चय की कमी। निश्चय और विजय ये एक दो के पक्के साथी हैं। जहाँ निश्चय होगा वहाँ विजय जरूरी है, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिवान है, और सर्वशक्तिवान बाप के निश्चय से विजय कैसे नहीं होगी। और अपने में भी निश्चय है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो विजय कहाँ जाएगी। निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय बुद्धि औरों को भी हार से छुड़ाने वाले हैं, स्वयं कैसे हार खा सकते हैं। तो विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि ये बिल्डिंग हमारी गिर ना जाए, दरार ना हो जाए। लेकिन फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय होंगे। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। तो ऐसे विजयी हो, या कभी कभी थोड़ी दरार पड़ जाती है, या कभी थोड़ी खिड़कियां दरवाजे के शीशे हिलते हैं, तूफान लगता है या धरनी की हलचल होती है, तो क्या होता है। हलचल तो नहीं होती है। हलचल में अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रतन। सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय। वाह ड्रामा वाह। अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। निश्चय में इतनी शक्ति है, दिखाई देगा कि अकल्याण की बात है, लेकिन उसमें भी कल्याण छिपा हुआ होगा। पहले हिलाने के लिए ऐसा रूप आएगा भी, लेकिन आपको हिला नहीं सकता। ऐसे पक्के हो या थोड़ा थोड़ा हिलते हो। संकल्प व स्वप्न में भी तो हिलने वाले नहीं,
क्योंकि संकल्प में भी अगर थोड़ी सी कमजोरी आ गई तो संकल्प का प्रभाव वाणी पर पड़ता है, वाणी का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। इसलिए बाप ने पहले संकल्प को ही बदली किया है। संकल्प करते हो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये शुद्ध संकल्प है। इस संकल्प से जीवन बदल गई। अगर संकल्प कमजोर है तो जीवन में भी कमजोरी बन जाएगी। तो सदा निश्चय हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कितना भी माया हिलावे, हिलते तो नहीं, कोई माया से डरता तो नहीं। सदा बहादुर हो या सोचते हो माया को आना नहीं चाहिए। आधा कल्प माया के साथी रहे हो और अभी आने नहीं देते, क्योंकि अभी जान गए हो कि ये बड़े से बड़े दुश्मन है। पहले तो मालूम नहीं था कि माया क्या है। माया जीत बनने का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि विजयी। तो हर कर्म करने के पहले निश्चय पक्का हो। वैसे भी देखो, अगर कोई ताकत वाला बहादुर नहीं होता है तो कोई भी काम करने से पहले कमजोरी का संकल्प करता है। कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, होगा नहीं होगा। ताकत वाले को ये संशय नहीं उठ सकता। उसे कहो कि ये भारी चीज उठाओ तो जल्दी उठा लेगा, और कमजोर को कहो तो सोचेगा। तो ऐसे सोच चलता है कि ये काम तो बढ़िया है, लेकिन होगा या नहीं होगा। माया के अनेक स्वरूपों को जान गए, नॉलेजफुल बन गए हो ना। माया भी भिन्न भिन्न रूप से आती है। वो भी जानती है कि इस रूप से मुझे जान जाएंगे, तो नया नया रूप धारण करती है। फिर कहते मुझे तो ये पता ही नहीं था, ऐसे भी होता है क्या। लेकिन नॉलेजफुल कभी सोच नहीं सकता। वो जानता है तो सभी निश्चय बुद्धि विजयी हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, माताएं निश्चय में पक्की हैं या पांडव? किसको भी आगे रखना, दूसरों को आगे रखने से स्वयं आगे हैं ही। पांडव माताओं को आगे रखते हो। माताएं ढाल हैं, ढाल को आगे रखा जाता है। यह समझते हो आगे हम हैं। वैसे भी देखो, माताएं पालना करती हैं। पालना के संस्कार माताओं में हैं, तो माताएं माया से बचने की पालना अच्छी करेंगी। ऐसी माताएं हो या खुद ही हार खाने वाली हो, मजबूत होना। बाप माताओं के लिए इतना कह रहा है। और माताएं अगर कच्ची हुई तो सभी से कच्चे हो जाएंगे। कभी कच्चे नहीं बनना, सदा पक्के ही रहना। अच्छा, छोटे बच्चे भी बहुत होशियार हैं। छोटे भी माँ बाप के गुरु बन जाते हैं। अच्छा, तीनों निश्चय साथ साथ रहे, बाप आप और ड्रामा। कभी संकल्प में भी कोई हिला न सके, अंगद बन जाओ। नाखून को भी कोई हिला न सके। टांग तो छोड़ो, लेकिन नाखून भी माया हिला नहीं सकती। ऐसे अंगद बन जाओ। फिर भी गुजरात की धरनी में कुछ न कुछ भावना रहती है, तो भावना का फल ज्ञान मिल गया। अच्छा है, अपने हम जिन्स के ऊपर तरस आना चाहिए, रहम आना चाहिए, क्योंकि समझते हो ना, कल हम क्या थे और आज क्या बन गए। अपने जीवन के अनुभव से दूसरों के ऊपर रहम आता है ना। रहम दिल बन, ज़्यादा से ज़्यादा हम जिन्स को जगाओ। अच्छा, सभी संतुष्ट होना, या थोड़ा थोड़ा किसी से भी असंतुष्ट हो जाते हो। किससे संतुष्ट, किससे असंतुष्ट? एक दो में कभी असंतुष्ट तो नहीं होते। इसको चांस मिलता है, हमको नहीं मिलता, ऐसे तो नहीं। बाप दादा के पास सब समाचार आता है। छोटी छोटी बातें होती है, बड़ी बात नहीं होती। लेकिन क्या भी हो जाए, संतुष्टता ना जाए। बातें आती भी और चली जाती है, लेकिन बातों के साथ संतुष्टता नहीं जाए, क्योंकि संतुष्टता गई तो सब कुछ गया। अच्छा, ओम शांति।